remember we met. I could tell by your smile. ये मजाक नहीं उड़वाएंगे बल्कि A good girl like. देखिए इसके अंदर आपको वाईफाई Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat. की सफर है और आप यहाँ से आगे Hands are slipping off the wheel. Now the बहुत बड़ा मंसूबा burn. Now I'm up all night. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वक्त हम नुमाइश पर मौजूद हैं और नुमाइश से आज जो रास्ता जा रहा है सुरजानी टाउन यानी 22 किलोमीटर का जो ट्रैक है ग्रीन लाइन का, उसको हम देखने वाले हैं कि वो कितना तामीर हो चुका है, क्योंकि आज से ही ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज़ हो रहा है। और यहाँ से अब से चंद लम्हों बाद हम बड़ी गाड़ी में बैठकर ग्रीन लाइन की बस के अंदर बैठकर यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, क्योंकि हुकूमती दावा किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल तैयार है, बस लोगों ने सफ़र करना है। तो हम ये भी देखेंगे कि कितना सफ़र हो सकता है, कितनी सहूलियात हैं और कहाँ कहाँ पर मज़ीद काम होना बाकी। तो हमारे साथ रहिएगा, आप नुमाइश से लेकर सुरजानी तक तमाम अपडेट्स देंगे आपको, हमारे साथ रहिएगा। के साथ वो डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहे थे। आखिरकार अप्रैल 2020 में ये मुआहदा साइन हुआ सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, क्योंकि जो शुरू का आइडिया था वो ये था कि सिर्फ वफाक जो है वो सिस्टम बना के दे देगी और उसके बाद चलाना सिंध हुकूमत ने। 20 अप्रैल 2020 कौन सा महीना था? ये वही महीना जिससे पाकिस्तान सिर्फ नहीं सारी दुनिया कोरोना से बंद हो रहा था। उसके बावजूद सिर्फ 20 माह में उस दिन के बाद से बसेस ऑर्डर भी प्लेस हो गई, आ भी गई, ITS सिस्टम भी लग गया, इसके अंदर पेमेंट सिस्टम भी आ गया, ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इस बस में खड़े हुए और ये रवा दवा है इस ग्रीन लाइन पे। तो ये सिर्फ पिछले 22 माह का सफर है। जी, इसको जिसको CBD कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसके अभी हमारा फोकस ये था कि पहले इसको खत्म किया जाए और पिछला जो मैंने यहाँ पे दौरा किया था, जो रिव्यू किया था, उसमें यही इंस्ट्रक्शन दी थी। यानी मास ट्रांजिट सिस्टम है ये, तो मैं समझता हूँ कि कराची की जो आम बसें जो रूट पर चलती हैं उनकी भी बेहद ख़राब हालत है और 13 साल में अब तक कोई बसें नहीं आई। मुझे अब पता चला है, मेरी जो चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने उन्हें इसका तवज्जो इस तरफ दिलाई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कोई 250 बसें मंगाई हैं। बट चले इब्तिदा हो 250 ही सही, लेकिन इब्तिदा हो, बट कराची के लिए 250 बसें नाकाफ़ी हैं। तो लेकिन जो ग्रीन लाइन का मनसूबा है ये अनपैरेलल है। आप इसको किसी भी यूरोपियन स्टैंडर्ड से मैच कर सकते हैं। दुनिया में जिस भी आप मास ट्रांजिट सिस्टम में आपने सफ़र किया हो, ये उसका या उससे बेहतर है या कम से कम उसके बराबर है। इसमें आप सीटों के ऊपर आप देखें, यहाँ पे मोबाइल चार्जर्स के लिए USB पोर्ट्स दिए गए हैं, फुल्ली एयर कंडीशन बसें हैं, बैठने की सहूलत बड़ी अच्छी है। जो जिन पैसेंजर्स ने खड़ा भी होना हो वो उस तरह खड़े, उस तरह नहीं जैसे आम बसों में धक्के खाते हैं, बल्कि प्रॉपर उनके लिए होल्डिंग हैंड्स और सारी जगह बनी हुई है। नुमाइश पे अभी भी काम जो है वो बाकी रहता है, कुछ कह रहे हैं कि उजलत में किया जा रहा है, ये काम क्या कहेंगे? हम आज आपको इसीलिए दिखाने ले जा रहे हैं कि आप अपनी आंखों से देख लें। ये मुकम्मल मंसूबा हो चुका है। ये वज़ीर आज़म कल इसका इफ्तिताह करेंगे। 15 दिन ट्रायल पीरियड इसका चलेगा। 25 दिसंबर को बाकायदा तौर से इसके अंदर पैसेंजर्स, आप और मैं पैसेंजर्स जा सकेंगे इसके अंदर। अच्छा, किराया भी मालूम करना होगा, तो तकरीबन 15 रुपये से लेकर 55 रुपये तक का इसका किराया है। और बसें चलेंगी कब? तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हर 3 मिनट के बाद पीक आवर्स में आपको ये बस मिलेगी। और जो सबसे अच्छी बात, कराची के तकरीबन 3 लाख, लगभग 3 लाख के अफराद के करीब मुसाफिर इसमें सफ़र करेंगे, यानी 1.5 से 3 लाख रोज़ाना यौमिया इसमें सफ़र करेंगे। और कराची वाले जो 22 साल से इंतज़ार कर रहे थे ना, वो बस चंद दिनों की बात है, यानी 25 दिसंबर से आपने यहाँ पर बैठना है और अपना फीडबैक देना है हमें कि कितना मज़ा आया आपको। अच्छा, हमने सोचा क्यों ना आपकी उनसे मुलाकात कराई जाए जो मुस्तकिल तौर पे यहाँ काम करते आ रहे हैं और हर टेक्निक को समझते हैं कि क्या क्या इसमें खामियाँ थी, क्या क्या खूबियाँ थी। तो तमाम तर तफसीलात मुबशीर साहब पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा और ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट चलने के काबिल हो गया है माशाल्लाह से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर मोइन है। मैं इस प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट हूँ। जिन्होंने ये बसेस की प्रोक्योरमेंट्स
स्टेशन मैनेजर की प्रोक्योरमेंट, ऑपरेटर की प्रोक्योरमेंट्स की सारे प्रोसेसेस को रन किया है। इस बस का डिज़ाइन हमने किया है और जोंगटोंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मिलकर इसको प्रोड्यूस किया। सिस्टम रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सारे 21 स्टेशन रेडी हैं और अभी आपको हम हैदरी पे डॉक भी करवाएंगे। बस के जो फीचर्स हैं उसमें आप देखें USB चार्जर्स हैं, व्हील चेयर यूज़र्स हैं, यहाँ पे जो ग्रैब रेल्स हैं उसमें हमने कोशिश की है कि नॉन फेयर रेवेन्यू के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। अच्छा, 22 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र है, कितनी देर में होगा ये? क्योंकि गाड़ी और ट्रैफिक जाम का बड़ा मसला है। जी, ये जो सफ़र है ये तकरीबन 55 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, क्योंकि बस ने हर स्टॉप पे रुकना है, तो स्टॉप पे रुकने का भी टाइम है और उसकी क्रूज स्पीड है, तो दोनों मिला के एक बस जब अब्दुल्ला मोड़ से निकलेगी तो वो यहाँ पर पहुँचेगी नुमाइश पे तकरीबन 50 से 55 मिनट में। और ये अभी आजमाइशी सफ़र शुरू कर रहे हैं या कल से पब्लिक बैठना शुरू कर देगी? नहीं, कल से पब्लिक नहीं बैठना शुरू कर देगी। कुछ वर्षे के लिए हम ड्राई रन कंडक्ट करेंगे और उसके बाद जो है कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। लेकिन सिस्टम रेडी है। अभी आपको हम हैदरी का स्टेशन भी दिखाते हैं और यहाँ पर किस तरीके से बसेस डॉक हो रही हैं, PSD डोर्स किस तरीके से ऑपरेशनल हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया। चलिए जी, देखिए जी, इन्होंने बता दिया कि तकरीबन सिस्टम रेडी है, बस ऑपरेशनल करना बाकी है और आइंदा अगले 2 हफ्तों के अंदर इसमें आम आवाम के लिए भी ये सर्विस खोल दी जाएगी। तो हैदरी स्टेशन पहुँच गए हम अभी। अच्छा, आपको ईद का तिब्बत सेंटर 7 डे यहाँ तक अभी तक बस पार नहीं हुई है, बल्कि हमने जो अपने सफ़र का आगाज़ किया है वो नुमाइश, पटेलपाड़ा, लसवेला और सैनिटरी मार्केट, नाजाबाद 1 नंबर होटल पार्क से होते हुए हम बकाई और मेट्रिक बोर्ड ऑफिस से आप हैदरी पहुँच गए और उसके बाद हमारी मंजिल है 5 स्टार, जुम्मा बाज़ार, इरम शॉपिंग सेंटर, नागन मोड़, यूपी मोड़। इसी तरीके से हम केडिया चौरंगी, फिर उसके बाद अब्दुल्ला चौक पहुँचेंगे। देखिए, इसके अंदर आपको वाईफाई भी मिलता है, यानी फ्री में आप वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वाईफाई इस्तेमाल शुरू कर दिया है और देखें माशाल्लाह से चल रहा है। वहाँ चल रहा है। अभी देखते सर्विस कैसी है मुझे ये नहीं पता, लेकिन कनेक्ट हो गया है बस। कनेक्ट हो गया। हाँ, ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो पहले मैसेज करके देखते हैं, ज़रा व्हाट्सअप पे कुछ, तो मैं व्हाट्सअप पे मैसेज करके देख लेता हूँ। ये देखें जी, ये नहीं कनेक्ट हुआ, अभी स्पीड नहीं आ रही है। स्पीड बहुत तेज़ है। स्पीड बहुत तेज़ है, 100 MB आ रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ये एक अच्छी चीज़ है ना कि अपने मोबाइल चार्ज पे करना हो। तकरीबन अच्छा, तकरीबन 80 से, मगर क्योंकि कराची की आबादी ज़्यादा है तो शायद आपको बाज़ औक़ात खड़े होकर भी जाना पड़े, तो उसके लिए अच्छे हैंडलर हैं, आप आराम से पकड़ कर सफ़र कर सकते हैं, धक्के नहीं खाएंगे। तो उसके लिए माज़ूरों के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है, जो पहले भी हमने बताया अपनी वीडियोज़ के अंदर कि जो जिनके पास व्हील चेयर्स हैं वो आसानी के साथ बस में दाखिल हो सकें, उतर सकें। और इसी तरीके से हमारे साथ हैं शाहिद भाई, शाहिद हुसैन, कोर्ट रिपोर्टर है, मगर कहते हैं ना ग्रीन लाइन बस मनसूबा सबका है, तो इनका भी है। जो अच्छी चीज़ होती है हम कोशिश करते हैं उनको दिखाएं। तो शाहिद भाई ये बताएं कि आप तो रहते भी यहीं हो, यहाँ से सरजानी से पहले नुमाइश जाना कितना मुश्किल था? सरजानी से नुमाइश जाने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा लगता था, मोटरसाइकिल पे भी तकुरीबन 1 घंटे के लगभग लग जाता था, क्योंकि रूट जो है टूटा फूटा हुआ है और उसके बाद फिर बसें और अजीब सूरत हाल थी। लेकिन अब कुछ बेहतर लग रहा है। बेहतर लग रहा है, दिल खुश हुआ देख कर बहुत ज़्यादा। हम तो वीडियोज़ बना के लोगों की उम्मीदें जगा रहे हैं, जैसे हम अदालत के खिलाफ की बात नहीं करते, इसलिए इस मनसूबे के खिलाफ भी आज कर भी नहीं सकते। नहीं, इनके खिलाफ भी इसलिए देखें, अगर हम इदारों के खिलाफ अगर नेगेटिव मायूसी फैलाएंगे तो फिर अवाम का एतमाद ख़राब होगा। तो हम चाहते नहीं कि किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ या कोई अच्छी अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसके खिलाफ कोई मायूसी फैलाए, वो नहीं करते, कोशिश करते ना करें। अच्छा, बस के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको कि सफ़र के अंदर मतलब वाईफाई है, कैमरा, CCTV मॉनिटरिंग है? सबसे ज़्यादा जो मुझे, एक तो वैसे ओवरऑल बेहतरीन है, लेकिन इसके अंदर जो जदीद मॉनिटरिंग का सिस्टम लगाया गया है, ये लोग अक्सर तनकीद कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई। शुरू में इसको 2 साल में मुकम्मल होना था, 5 साल के लगभग हो चुके हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। तो असल में देखिए, ये थूक लगा के नहीं चलाना चाहिए था। जैसे भाई कह रहे थे कि पठान के हाथ में बस पकड़ा दी और उसने डबल करके चला दिया, और 4 दिन के बाद वो 10 दिन के बाद ये मनसूबा फेल हो जाता है। जैसे पेशावर वाला भी रोज़ आप आग लगने की पता नहीं क्या क्या खबरें चला, लेकिन पेशावर वाले मनसूबे को AWD ने बड़ा बेहतरीन मनसूबा करार दिया। ये आपको मैं बता दूं, लेकिन करेक्ट कर दो। अब यहाँ पर ये जब चलेगा, उम्मीद है कि अब मीडिया वालों का, हमारे दोस्तों का काफ़ी मुंह बंद होगा, क्योंकि अब जो टिकटिंग से लेके मॉनिटरिंग तक और उसके बाद फिर बसों की खासतौर पर जिस तरह मेंटेनेंस का बताया गया कि डेवो क्योंकि पाकिस्तान का जदीद और एक बेहतरीन इदारा है जो कि प्राइवेट तौर पर चलाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि मेंटेनेंस भी वही करेंगे। एक हमें याद है कि जब ये पोर्ट से बस अंदर गई थी डिपो में, तो आपको पता है कि अगर आप 2 चश्मे भी साथ रखते हैं या कोई आम की पेटी भी भेजते हैं तो उसको थोड़ा सा
डैमेज हो जाता है। एक शीशे को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था तो ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि देखिए पहुंचते ही बस को नुकसान हो गया, हालांकि हो जाता है। तो अब वो सारे मीडिया के दोस्तों का मुंह बंद होगा क्योंकि इंट्रेंस भी एक्सेस उस वक्त नहीं दे दी गई थी। तो अब जब मॉनिटरिंग हो रही होगी, अब एक सवारी पैसेंजर इसके अंदर बैठा हुआ है, तो जो भी हरकत करेगा वो कमांड एंड कंट्रोल में रिकॉर्ड हो रही है और बस के अंदर 150 बैक डेटा जो होगा 150 दिन का वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो मतलब CCTV कैमरे की जो रिकॉर्डिंग का डेटा है 150 दिन तक महफूज रहेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि ये डमी कैमरे लगे हुए, ये कैमरे जो हमारे सामने देख रहे हैं ये सारा आपकी सारी हरकत देख रहे हैं। अगर आपने किसी को छेड़ना है, बस को गंदा करेंगे, सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा। इस पे मुमकिन है तो मतलब उनके खिलाफ केसेस भी बनेंगे अगर जो इस बस को छेड़छाड़। औबाश नौजवान ना चढ़े, खवातीन को छेड़ने नहीं चढ़े, सबकी बहन बेटियां भी होंगी, नौजवान भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, सबकी इज्जत भी करें और इस बस को अपना बस समझ के सफर करेंगे तो आपके लिए बहुत देर बाद बड़ा बस मनसूबा होगा। वो क्या था डबल ए वाला चक्कर? वो हाँ, वो बस जो है दो बसें अगर एक साथ पीछे आगे पीछे चल रही होती है तो उसके बाद फिर एक कंडक्टर इंडिकेशन दे रहा होता है ड्राइवर को कि उसके बाद फिर ये चले तो वो दो तीन बसें जब एक पीछे चल रही होती है ना एक साथ, तो वो उनको आगाही दे रहे होते हैं कि जल्दी करो, मतलब उस वक्त सवारियों का कचड़ा हो रहा होता है। लेकिन यहाँ आप आएंगे तो बड़ा एक बाइज्जत तरीके से बैठेंगे। यहाँ पर आप देखें एक जो हमारे जैसे मुकम्मल लोग हैं उनके साथ साथ यहाँ मखसूस अफराद यानी कि स्पेशल अफराद जो है उनके लिए भी वो भी आराम से अकेले भी आएंगे तो सफ़र कर सकते हैं। उनको किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी व्हीलचेयर के साथ आप सफ़र करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपको व्हीलचेयर नहीं अंदर लाना चाहते तो तब भी आपके यहाँ बैठने की जगह है, माजूर के लिए मुख्तस की गई है, स्पेशल जगह रिजर्व की गई है। तो देखें जी हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं सुरजानी टाउन और बहुत अच्छा सफ़र रहा और शाहिद भाई ने जिस तरीके से लगातार आपको जो कहानी सुनाई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म से कि क्या क्या किस्म सहूलियात हैं, तो हम सफ़र भी कर रहे हैं, बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो सुरजानी टाउन मिल के मिलते हैं आपसे। और ये देखिए जी कितनी बसेस खड़ी हैं यहाँ पे और ड्रोन मैं ला रहा था और तनवीर भाई कह रहे हैं ड्रोन लेके आना चाहिए था, तो ड्रोन हम अभी नहीं लाया था कि मैं ड्रोन उठा लिया था। तो मैंने जी आप देख लें कितनी बसेस खड़ी हुई हैं। टोटल कितनी बसेस हैं यहाँ पे? 80 बसेस हैं जी टोटल। ये देखें आप लोग, ये बसेस जो यहाँ पे हुई हुई हैं सारी पार्क, आप लोगों को सब इसका व्यू हम दिखा रहे हैं। और ये सारी कराची वालों के लिए यहाँ पे ला के खड़ी कर दी गई हैं और इंशाल्लाह 25 दिसंबर से इसका इफ्तिताह हो जाएगा। अच्छा, हमारे सफ़र का आगाज़ नुमाइश से हुआ था और उस वक्त हो रहे थे 12:25 और तकरीबन इस वक्त हम 1:20 यानी 55 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा क्योंकि एक आम दुरानिये के अंदर तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा लग ही जाता है नुमाइश से यहाँ तक पहुँचने में। मगर जो बस के अंदर सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा, स्मूथ रहा और लोग बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे कि जो लोग चाहे मीडिया के अरकान हो या दीगर अफराद हो जिन्होंने सफ़र किया है। और इसके साथ साथ जो डिपो के अंदर 1-2 बसें नहीं है बल्कि 80 बसें रखी गई हैं, यानी कराची के अंदर हर 3 मिनट के बाद यहाँ से एक बस रवाना होगी जो पीक आवर्स हैं उसके अंदर। और इसी तरीके से जो बसों की मेंटेनेंस का सबसे बड़ा मसला है तो उसको मसले को भी हल करने की कोशिश की गई है। डाइवो को तकरीबन 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया क्योंकि वो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी बसें चला रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इन बसों की भी मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से होगी। और हाँ, आखिर में एक ख्याल, भाई पान नहीं थूकना है, गुटखा नहीं थूकना है, इसके अंदर गंदगी नहीं करनी है, इस बस को अपने घर की तरह रखना है, यानी अपना समझ कर रखना है क्योंकि कराची वालों का बड़ा ही मजाक उड़ता है। तो इस बार हम ये मजाक नहीं उड़वाएंगे बल्कि तमाम पाकिस्तान के जो लोग शहरी जो हमें टॉन्ट करते हैं, तंज करते हैं कि हम सफाई नहीं रखते तो उनको हम गलत साबित करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ ये ग्रीन लाइन मनसूबे के साथ ऑरेंज लाइन मनसूबा भी शुरू हो जल्द। तो हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा फेसबुक, यूट्यूब पर। अल्लाह हाफ़िज़ जी।